प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 16 विधि एवं आज्ञा काल हमारा चल रहा है और इसमें बहुवचन में कैसे आकारांत आदि क्रियाओं में क्रिया रूप बनते हैं वो हम देखेंगे। ये हमारा विधि एवं आज्ञा का अंतिम पाठ है। वर्तमान काल हो चुका, विधि एवं आज्ञा भी ये आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला पाठ, पाठ नंबर 17 में हम भूतकाल पर पहुंच जाएंगे। आज का पाठ बहुत सरल है। अभी तक जो आपने पढ़ा है विधि एवं आज्ञा का, उसका हल्का सा रिवीजन भी होता जाएगा और आकारांत आदि क्रियाओं में क्या चेंजेस होते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए, आपके सामने पाठ आ चुका है, पाठ नंबर 16। हमारा प्राकृत प्रशिक्षण का यह पहला चरण है। पहले चरण में आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, अभ्यास वाक्य जरूर सॉल्व करने हैं। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे शुरुआत में तो आपको आगे आसान लगने लग जाएगा। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 31 पर यह पाठ है। पाठ 16 सर्वनाम। उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन, इसके यहाँ पर सर्वनाम में क्या रूप बनते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन में हम दोनों, हम सब, इसके लिए अम्हे और वयम, ये दो विकल्प हमारे पास होते हैं। ये सब हम पहले के पाठों में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं। मध्यम पुरुष बहुवचन में तुम दोनों या तुम सब, इसके लिए तुभ्ये, तुम्हे, तुझे, ये तीन विकल्प हमारे पास होते हैं। अन्य पुरुष बहुवचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दो में वे दोनों पुरुष या वे सब पुरुष, इसके लिए हमारे पास है ते, और स्त्रीलिंग में वे दोनों वे सब के लिए ता, ताओ, ताऊ, ये विकल्प हमें मिलते हैं। क्रियाएं जिनके बारे में आज हम पाठ में देखेंगे, आकारांत क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में बड़ा आ आदि आता है। आदि का मतलब यहाँ पर छोटा अ वाली क्रियाओं के हम पाठ पढ़ चुके हैं। अब ये वाला जो पाठ है उसको समराइज करते हुए बड़ा आ, ई, ओ इत्यादि जो भी क्रियाओं के अंत में आते हैं, तो आकारांत आदि क्रियाओं के बारे में कैसे क्रिया रूप बनेंगे वो हम देखेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन में और अन्य पुरुष बहुवचन में। क्रियाएं तीन था, ठहरना, नहा, अधरणा हमें बड़ी आ की मात्रा, नहाना, और हो, होना, इन तीन क्रियाओं के द्वारा हम आज का पाठ पढ़ेंगे। पाठ है विधि एवं आज्ञा। वाक्य बन रहा है हम दोनों ठहरें, हम सब ठहरें, हम दोनों या हम सब ठहरें। इस वाक्य को हम देख रहे हैं, हम दोनों हम सब, इसके लिए प्राकृत में दो विकल्प थे हमारे पास, अम्हे और वयम। ठहरें, ठहरने के लिए क्रिया है ठा। अब ठा क्रिया के साथ में हमें उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगाना है। वो प्रत्यय है मो, जो हम पहले पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं। पाठ नंबर 13 में शायद ये आया होगा। हाँ, तो 13 नंबर पाठ में हमने ये पढ़ा था। पाठ नंबर 13 में जब हमने पढ़ा था तो उसमें प्रत्यय बताया गया था मो, और अंत्य स्वर परिवर्तन तीन थे। अकारांत क्रियाओं में अंत्य स्वर परिवर्तन होता है, उसमें तीन परिवर्तन थे, छोटा आ, बड़ा आ और ए, ये तीन परिवर्तन थे। लेकिन यहाँ पर आकारांत आदि क्रियाएं हैं। इन आकारांत आदि क्रियाओं में अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने वर्तमान काल के पाठ में भी देखा था और यहाँ भी देख रहे हैं, और ये नियम है जो आपको आगे भी याद रखना है। जो अंत्य स्वर परिवर्तन है वो हमेशा अकारांत क्रिया में होता है, मतलब ऐसी क्रिया जिसके अंत में छोटा अ आता है। और आकारांत आदि क्रियाओं में ऐसी क्रिया जिसके अंत में छोटा आ नहीं आता, उसकी जगह बड़ा आ, उ, ओ इत्यादि आता है, तो उन क्रियाओं में अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो सीधे हमें क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ना है। मो प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठा क्रिया में मो प्रत्यय जुड़ गया तो ठामो। हमारा वाक्य बन गया अम्हे ठामो
वयम ठामो। बहुत इजी है। अगला वाक्य जो यहाँ पर बनाया गया है, इन वाक्यों को देखने के बाद मैं आपको एक फॉर्मूले वाला चार्ट आपको आपके सामने आ जाएगा। उसमें हम ये देख लेंगे कि उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन और अन्य पुरुष बहुवचन में अकारांत क्रियाओं में क्या फॉर्मूला बन रहा था और आकारांत आदि क्रियाओं में क्या फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूलेज आपके सामने रहेंगे, तो उसमें जो डिफरेंस है वो आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास वाक्य भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सब पूरा याद हो जाएगा। दूसरा वाक्य, हम दोनों होवें या हम सब होवें। हम दोनों हम सब के लिए अम्हे और वयम ये दो विकल्प हैं। होवें इसके लिए हो क्रिया है। हो क्रिया में हमें उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय मो लगा देना है, तो होमो। अम्हे होमो, वयम होमो। ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन का। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन में। मध्यम पुरुष बहुवचन में वाक्य बन रहा है, तुम दोनों ठहरो या तुम सब ठहरो। तुम दोनों, तुम सब, इसके लिए प्राकृत में तीन हमारे पास विकल्प थे, तुभ्ये, तुम्हें, तुझे। तुभ्ये, तुम्हें, तुझे, ये तीन। और ठहरो, ठहरो के लिए ठा क्रिया है। ठा क्रिया में मध्यम पुरुष बहुवचन के हमारे पास दो विकल्प, दो प्रत्यय हैं, ह और धा। ह और धा। अंत्य स्वर परिवर्तन हमें करना नहीं है, तो सीधे ठा क्रिया में ह और धा को मिलाना है। ठाह, ठाध। ये दो विकल्प हमारे बन जाते हैं। तुभ्ये, तुम्हें, तुझे, ठाह, ठाध। कितने विकल्प बन गए, कितने वाक्य बन गए इसके? 6 वाक्य बन जाएंगे। तुभ्ये ठाह, तुभ्ये ठाध, तुम्हें ठाह, तुम्हें ठाध, तुझे ठाह, तुझे ठाध। ये 6 विकल्प बन गए। मैं आपको बार बार पढ़ के सुनाता हूँ, बार बार बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ, आपसे भी बोलता हूँ कि आपको भी रिपीट करना है। उसका कारण ये है कि हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना हमें जरूरी है। जब हम बार बार बोलेंगे, बार बार उच्चारण करेंगे, होमवर्क करेंगे, उस वाक्य को जितनी बार बन रहा है उतनी बार सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि ये भाषा हमारे दिमाग में बैठती जाए। अगला वाक्य इसमें बन रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन में, तुम दोनों या तुम सब हो वो। तुम दोनों, तुम सब के लिए तुभ्ये, तुम्हें, तुझे, ये तीन विकल्प हैं। हो वो, हो क्रिया से बनाना है। हो क्रिया में मध्यम पुरुष बहुवचन का ह और ध ये दो प्रत्यय हैं। अंत्य स्वर परिवर्तन इसमें होना नहीं है, तो हो प्लस ह, हो ह। हो प्लस था, होध। ये दो विकल्प बन जाते हैं। वाक्य बनेंगे तुभ्ये, तुम्हें, तुझे, होह, होध। इसके भी 6 वाक्य बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तीसरा, अन्य पुरुष बहुवचन। अन्य पुरुष बहुवचन में वाक्य बन रहा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार से बनेगा, तो पहले पुल्लिंग में बना लेंगे, फिर स्त्रीलिंग में। वे दोनों ठहरें, वे सब ठहरें, ये पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में वे दोनों वे सब के लिए ते, और ठहरे के लिए ठा क्रिया में अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगाया गया अंतु, आधा ना ता छोटे उ की मात्रा, ठा प्लस अंतु, ठांतु, ये रूप बन गया। हमारे पास, आपको याद होगा, एक नियम है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसका ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर ठांतु में आधा ना और ता ये संयुक्त अक्षर है, इससे पूर्व जो ठा में बड़े आ की मात्रा है वह दीर्घ है, उसको ह्रस्व कर दीजिए तो बन जाएगा ठंतु, ते ठंतु। ये हमारा वाक्य बन गया। स्त्रीलिंग में वे दोनों ठहरे, वे सब ठहरे, इसके लिए वे दोनों वे सब स्त्रीलिंग में ता, ताओ, ताऊ, ये तीन विकल्प हैं। ठहरे के लिए ठा क्रिया के साथ अंतु प्रत्यय लगाया, बना ठांतु, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसको ह्रस्व हमें करना है, तो इस दृष्टि से ठांतु का जो बड़ा आ है वह ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया, तो बन गया ठंतु। वाक्य हमारे तीन बनेंगे, ता ठंतु, ताओ ठंतु, ताऊ ठंतु। अगले पेज पर पहुंच जाइए। एक उदाहरण, दो उदाहरण और हैं। वे दोनों होवे, वे सब होवे, ये पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में वे दोनों वे सब के लिए ते, होवे के लिए हो क्रिया से अंतु प्रत्यय लगाया तो होंतु।
ते होन्तु, बहुत सरल है। वे दोनों होवें वे सब होवें, ये स्त्रीलिंग में, तो वे दोनों वे सब स्त्रीलिंग में, इसके लिए ता ताओ ताऊ, और हो क्रिया के साथ अंतु प्रत्यय लगाए होन्तु, ता होन्तु ताओ होन्तु ताऊ होन्तु। ये हमारे वाक्य हो गए। अब आपके सामने एक फॉर्मूले का चार्ट आ गया है। विधि एवं आज्ञा बहुवचन, केवल बहुवचन का फॉर्मूला है। इसके पहले आपको एक वचन का फॉर्मूला बता दिया, अब बहुवचन का। आप दोनों को मिक्स करके एक साथ लिख लेंगे तो आपका पूरा विधि एवं आज्ञा काल का फॉर्मूला आपके सामने है और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अकारांत क्रियाओं में उत्तम पुरुष बहुवचन, ये पूरा बहुवचन का है। उत्तम पुरुष बहुवचन में जब अकारांत क्रिया के साथ हम बनाते थे तो अकारांत क्रिया है हस, सा में छोटा है, अ है लास्ट में, इसलिए वो अकारांत कहलाएगी। और आकारांत क्रिया में ठा हो इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं जिसके अंत में छोटा अ नहीं है लेकिन बड़ा आ है, और आदि शब्द से इकारांत उकारांत, ये सारी क्रियाएं हो गई। इसमें प्रत्यय, उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है मो, जो कि आपको दोनों जगह दिख रहा है। बस डिफरेंस क्या है, आकारांत क्रिया में अंत्य स्वर परिवर्तन है। अंत्य स्वर परिवर्तन के 3 विकल्प यहाँ पर हैं उत्तम पुरुष बहुवचन में, छोटा आ, बड़ा आ और ए, अ आ और ए। तो जब हस के साथ अ तो आ लगाएंगे तो बनेगा हसमो, बड़ा आ के साथ बनाएंगे तो हसामो, और ए के साथ बनाएंगे तो हसेमो। ये 3 विकल्प बने। वहीं ठा क्रिया के साथ कोई अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं है, आकारांत आदि क्रियाओं में अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता, और सीधे मो प्रत्यय जोड़ दिया तो बना ठामो। अकारांत क्रिया में उत्तम पुरुष बहुवचन में बने 3 विकल्प और आकारांत आदि क्रिया में बना सिर्फ 1 विकल्प। मध्यम पुरुष में आ जाइए, मध्यम पुरुष बहुवचन, हमारे पास प्रत्यय है ह और धा। अंत्य स्वर परिवर्तन अकारांत क्रिया में होता है, उसके 2 विकल्प हैं, अ और ए, छोटा आ और ए। तो हस के साथ अ तो और ह प्रत्यय लगाए तो हसह, हस के साथ ए और ह हसेह, हसह हसेह, धा प्रत्यय लगा दीजिए हसध हसेध। ये 4 विकल्प बनते हैं। आकारांत आदि क्रियाओं में ठ क्रिया के साथ ह तो ठाह और धा जोड़ने पर ठाध, ये 2 विकल्प बने। अकारांत क्रियाओं में 4 बने, आकारांत आदि क्रिया में 2 ही विकल्प बने। अन्य पुरुष पर आ जाइए, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। जैसे जैसे आप ये वीडियोस देखते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको प्राकृत भाषा सरल लगने लगी होगी और आपको धीरे धीरे याद भी होने लगा होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। अन्य पुरुष बहुवचन में अंतु प्रत्यय लगता है, आधा ना और ता, छोटे ऊ की मात्रा। अब इसमें अकारांत क्रियाओं में अंत्य स्वर परिवर्तन 2 हैं, छोटा आ और ए। तो हस प्लस अ प्लस अंतु हसंतु, और हस प्लस ए प्लस अंतु हसेंतु, ये 2 विकल्प बने, हसंतु हसेंतु। आकारांत क्रिया में अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता, तो ठा क्रिया के साथ अंतु प्रत्यय जोड़ा ठांतु, और उसके बाद संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसको हमें ह्रस्व करना है, तो ठांतु का बन गया ठंतु। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका हो गया। टिप्पणियां यहाँ पर दी हैं, उस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। टिप्पणियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें अर्धमागधी के प्रत्यय भी बताए गए हैं, तो वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। पहली टिप्पणी, अम्हे वयम, हम दोनों हम सब, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पुल्लिंग ही होगा, कई लोगों के प्रश्न इसमें बार बार आते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है व्यक्तिवाचक या पर्सन से रिलेटेड। अब वो पर्सन पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, तो इस दृष्टि से इसको हमें समझना है। अम्हे और वयम, ये हम दोनों हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए है। तुम दोनों तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, और इसके लिए प्राकृत में है तुभ्ये तुम्हें तुझे। और अन्य पुरुष बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग बताया गया है। वे दोनों वे सब पुल्लिंग में ते, और स्त्रीलिंग में वे दोनों वे सब स्त्रियां, तो ता ताऊ ताऊ। ये प्राय हम सभी पाठ में देखते आ रहे हैं। दूसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अभी जो भी हम क्रियाएं पढ़ रहे हैं वो अकर्मक हैं। आगे आपको
लेसन बढ़ते जाएंगे, सकर्मक क्रियाएं भी सिखाई जाएंगी। तीसरा, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में है। अभी हम कर्तृवाच्य के वाक्य पढ़ रहे हैं, जिसे हम आगे चलेंगे तो उसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य भी हमें सिखाए जाएंगे। चौथा, संयुक्त अक्षर के पहले यदि दीर्घ स्वर हो तो वह ह्रस्व हो जाता है। ये नियम आप बिल्कुल याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा प्राकृत में। जैसे ठानतु का हो गया ठंतु। प्राकृत में बड़ा आ, बड़ी ई और उ दीर्घ स्वर होते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और छोटा आ, छोटी ई, उ, ए और ओ ह्रस्व स्वर होते हैं, इनको ह्रस्व स्वर माना जाता है। कई बार ए और ओ को दीर्घ भी मानते हैं। मतलब कई बार छंद ग्रंथों में हम देखते हैं तो ए को दीर्घ में भी गिन लिया जाता है, ओ को दीर्घ में भी गिन लिया जाता है। तो ए और ओ तो नॉर्मली ह्रस्व हैं, लेकिन कभी कभी छंदों में या ग्रंथों में, प्राकृत के ग्रंथों में उसे आवश्यकता के अनुसार दीर्घ भी कभी कभी मान लेते हैं। पांचवी टिप्पणी, विधि एवं आज्ञा के प्रत्यय। पाठ 9 से 16 तक, पाठ 9 से लेकर 16 तक जो प्रत्यय बताए गए वो यहाँ पर एक छोटे से चार्ट के रूप में आ गए हैं। उत्तम पुरुष में एक वचन में प्रत्यय है मु, मा में छोटे उ की मात्रा, एक वचन में। बहुवचन में मो। मध्यम पुरुष एक वचन में ही, सु, धी, जीरो, इज्जसु, इज्जही, इज्जे। ये 7 प्रत्यय हैं। आपको बस ये चार्ट याद रखना है। और इसके बाद जो अंत स्वर परिवर्तन है वो अकारांत क्रियाओं में होते हैं, तो वो अंत स्वर परिवर्तन याद रखने हैं। बहुवचन में हा और धा, ये 2 प्रत्यय हैं। अन्य पुरुष एक वचन में उ और दु, और बहुवचन में अंतु। ये पूरा चार्ट है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको विधि एवं आज्ञा का पूरा काल में क्या कैसा सिस्टम है, कैसे क्रिया रूप बनेंगे, वो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद टिप्पणी नंबर 6। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं। ये वीडियोस तो अब यूट्यूब पर हैं, तो आपको लग रहा है कि वर्तमान काल मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया, तो आप वर्तमान काल के वीडियोस खोलकर पढ़ना चालू कर दीजिए, आपके पास बहुत अच्छी सुविधा है। टिप्पणी नंबर 6, अर्धमागधी विधि के प्रत्यय। ये भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार अर्धमागधी के ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो ये थोड़े से डिफरेंट प्रत्यय भी वहां पर उपयोग में आते हैं। लेकिन जब हम अर्धमागधी के अलावा भी नॉर्मल प्राकृत के ग्रंथ पढ़ते हैं तो भी कई बार ये प्रत्यय प्रयोग में दिखाई देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम प्राकृत पढ़ रहे हैं तो पूरे तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक एक दो दो प्रत्यय पढ़ लिए बाकी छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। तो अर्धमागधी विधि के प्रत्यय। उत्तम पुरुष एक वचन में एज्जा और एज्जामी, ये पहले आ चुका है, यहाँ पर उसको इकट्ठे रूप से यहाँ पर शो किया जा रहा है, आकारांत आदि क्रियाओं की दृष्टि से भी कहा जा रहा है। तो इसमें लगता है एज्जा और एज्जामी। बहुवचन में एज्जाम। मध्यम पुरुष में एज्जा, एज्जासी, एज्जाही, और बहुवचन में एज्जाह। अन्य पुरुष एक वचन में ए और एज्जा, और बहुवचन में एज्जा। ये प्रत्यय लगते हैं। वहीं आकारांत आदि क्रियाओं में क्या लगता है तो इसकी सेकंड टिप्पणी में बताया जा रहा है, उसको कैसे जोड़ा जाएगा। अर्धमागधी में विधि में उत्तम पुरुष बहुवचन ठा एज्जाम, होज्जाम। ये ठा एज्जाम, होज्जाम, ये बहुवचन के बताए गए हैं आपको। एग्जाम प्रत्यय जो लगना था यहाँ जो चार्ट में पहले बताया गया, उसको ही उदाहरण के रूप में ठा और हो क्रिया के साथ जोड़कर बता रहे हैं। ठा एग्जाम, होज्जाम। मध्यम पुरुष बहुवचन में ठा एज्जाह और हो क्रिया के साथ होज्जाह। एज्जाह जोड़ना है तो ठा एज्जाह ऐसे भी बन जाएगा, और हो क्रिया के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो ओ और ए मिलकर ए हट गया तो इसलिए होज्जाह। 2 टाइप से बन गया। अन्य पुरुष बहुवचन में ठा एज्जा और होज्जा, ये विकल्प बनता है।
मतलब ये हुआ आकारांत आदि क्रिया में इज्जाम आदि लगते हैं, किंतु ओकारांत एकारांत क्रियाओं में ए हटा दिया जाता है। ये डिफरेंस हो गया। आकारांत क्रिया में तो ए लगा रहेगा, जैसे ठा इज्जाम, लेकिन जब हम ओकारांत क्रिया में पहुंचे हो तो वो ए हट गया, बचा होज्जाम। ऐसा ऐसे ही यहाँ पर एकारांत आदि क्रिया में भी ओकारांत और एकारांत दोनों क्रियाओं में ए हटा दिया जाएगा। ये नियम है। इस दृष्टि से ये हमारा पाठ हो गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको रिपीट सुने, एक बार दो बार, जितनी बार में आपको समझ में आए आप उतना सुन सकते हैं, अच्छे से अपना अध्ययन कर सकते हैं। आपको होमवर्क के वाक्य भी आपके सामने आ गए हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में भी लिखकर भेज सकते हैं, जैसे भी आप मुझ तक पहुंचा सकें। और आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें आपको इसकी आंसर शीट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट उस आंसर शीट से अपने आंसर्स को मिला सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है और क्या सुधार होना चाहिए, वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप सभी प्राकृत प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की वाक्य रचना कैसे होनी है, सेंटेंस कैसे बनने हैं, इस प्रशिक्षण में आपको सीखने जा रहे हैं। इसके 4 चरणों में पहला चरण आपका चल रहा है, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी ये जो परिश्रम है वो सफल होगा और आप प्राकृत ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। यही हमारे इस प्राकृत प्रशिक्षण का लक्ष्य भी है। आप सभी का उत्साह देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ता जाता है और मैं भी पढ़ाने में बहुत आनंद आ रहा है। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।